नमस्कार मित्रों, मैं सचिन मिश्रा एमएसवी कोचिंग सेंटर से। आज मौर्य वंश में हमारा दूसरा चैप्टर है। इसी में मौर्य प्रशासन में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे राजा होते थे, राजाओं क्या कहते थे, राजाओं क्या काम था, उसके बाद मंत्री होते थे, लेखाकार होते थे, उन्हें क्या नाम जाने जाते था, वो आज हम बताएंगे। उस समय उनके क्या नाम थे, है ना, संस्कृत नाम थे उनके सबके। तो वो आज हम प्रशासन, मौर्य साम्राज्य का पूरा हम क्या बताएंगे, प्रशासन बताएंगे। आज हमारी क्लास इसकी रहेगी। तो क्लास शुरू करने से पहले आप लोग से कहना चाह रहे हैं कि आप लोग प्लीज़ कमेंट नहीं कर रहे हो, कुछ बता नहीं रहे हो, तो प्लीज़ कमेंट शेयर और लाइक ज़रूर करें, है ना। तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं ना, क्या दिक्कत है। आप वीडियो पूरा देखिए, वीडियो इसकी मत किया करो, वीडियो को पूरा देखा करो। देखो, पूरा देखोगे कुछ ना कुछ समझ में आएगा आपको। ऐसा नहीं है हम मेहनत कर रहे हैं, है ना, आप भी मेहनत कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ समझ में आएगा, ज़रूर समझ में आएगा। हो सकता है मेरे जरिए से आप कुछ ऐसे पॉइंट समझ में आ जाएँ जो आपको दूसरी जगह ना मिल रहे हो, है ना। कुछ न्यू हम कुछ हमेशा देखो सिखाने की कोशिश करते हैं, कुछ नया सिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हमारी कोशिश क्या रहती है कि आप लोगों को कुछ नया सिखाएं। तो आपसे गुजारिश है फिर से कि कोशिश करें कि अच्छे से समझें और पूरा वीडियो देखें। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। देखिए क्लास देखते हैं, पढ़ाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पहुंचते हैं कहाँ पर, मौर्य प्रशासन। मौर्य प्रशासन में राजा हुआ करता है, ठीक है। क्या सबसे पहले क्या था, ये राजा था। तो राजा क्या काम था, राजा हमारा प्रशासनिक, सैनिक और न्याय प्रमुख, ठीक है। प्रशासनिक, सैनिक और न्याय प्रमुख उसके राजा का काम थे। उसके बाद आमर्त्य। आमर्त्य कौन होते हैं, आमर्त्य हम जानते हैं जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जो उनके अधिकारी रूप में, जैसे आपके हमारे यहाँ दरोगा होते हैं, है ना, दरोगा, एसपी, डीएसपी, ये सब क्या है, प्रशासनिक अधिकारी हैं, है ना। इसके बाद आते हैं तीर्थ। तीर्थ किन्हें कहते हैं, तीर्थ शीर्षस्थ अधिकारी, जैसे डीएम, है ना, डीएम है, जज है, ये क्या है, ये शीर्षस्थ अधिकारी हैं, सबसे बड़े अधिकारी हैं, है ना। अपने राज्य के, जैसे हम अपने जिला चल रहे हैं, पहले राज्य चलते थे, तो राज्य के शीर्ष अधिकारी थे, और ये अब क्या है, जिला के शीर्ष अधिकारी हैं। समाहर्ता, जैसे एग्जाम्पल समझो, देखो एग्जाम्पल में दे रहे हैं, जैसे समाहर्ता, राजस्व प्रधान। राजस्व क्या था, राजस्व पहले क्या था कि मौर्य वंश में कृषि थी, ठीक है। राजस्व क्या था, राजस्व जो मिलता था कृषि से मिलता था। तो कृषि पर जो कृषि पे क्या लगता था, लगान लगता था। लगान का नाम क्या था, लगान का नाम था बलि और भाग। उनका नाम क्या था, बलि व भाग नाम के लगान लगते थे, जिससे कि आप लगान जमा करो, उससे अपने देश राज्य की विकास हो सके, है ना। बलि और भाग लगाने के नाम थे। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मौर्य वंश में लगान को क्या नाम से जानते थे, तो बलि और भाग। ये किससे, ये क्या नाम है, ये कृषि, ये कृषि समझता है, कृषि से लगान किससे लेते थे, कृषि से लेते थे, और कोई काम था नहीं, सिर्फ कृषि थी। संधात्र, संधात्र किसे, राजकीय कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष कौन होता है आप जानते हो, जैसे हमारे कोई कमेटी बनाते हैं तो उसमें एक अध्यक्ष होता है, कोषाध्यक्ष होता है, एक लेखाकार होता है, ये सब होते हैं। तो वो ही है इसमें राजकीय कोषाध्यक्ष, जो राज्य का सभी का जो ये क्या आता था, आय आती थी, वो उसके पास जमा होती थी, वो क्या करता था, जमा करता था, इसी उसके कहते थे राजकीय कोषाध्यक्ष। क्या नाम था उसका, संधात्र। फिर आता सीता अध्यक्ष। सीता अध्यक्ष किससे कहते थे, राज्य के कृषि विभाग को, जो कृषि भूमि थी उसका जो अधिकारी होता है उसे क्या कहते थे, सीता अध्यक्ष। और सीता अध्यक्ष क्यों कहते थे कि जमीन को उसमें क्या कहते थे, सीता भूमि। जमीन क्या कहते थे, सीता भूमि। उस समय जो जमीन थी उसे कहते थे सीता भूमि, इसलिए वहाँ क्या अध्यक्ष क्या होगा, सीता अध्यक्ष। राज्य कृषि विभाग का जो अध्यक्ष होता है उसे कहते थे सीता अध्यक्ष। पाण्य अध्यक्ष, पाण्य अध्यक्ष क्या है, वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष, जानते हैं आप लोग, वाणिज्य, है ना। उसके बाद अक्षपटलाध्यक्ष। अक्षपटलाध्यक्ष नाम से यह पता चल जाएगा, अक्ष माने लेख, मतलब कुछ अक्षर,
ठीक है। पटल माने ये पटल है, ठीक है। अध्यक्ष जो जो लिखता है वो उसका माने लेखाकार। क्या है? लेखाकार, जो पूरी हर चीज़ का बायो पूरा रखे कि कब कितनी आय आई है, कितना खर्च हुआ है, वो सब लेखाकार करता है। उसका काम क्या होता है? लेखाकार काम होता है। तो उसको क्या कहते हैं? अक्षर पटला अध्यक्ष, लेखाकार अध्यक्ष का उसे कहते थे। ठीक है। देखिए अब आता है मौर्य सैन्य विभाग। इनका सैन्य विभाग कैसा था? तो इनके सैन्य विभाग में 4 थे, हाथी, पैदल, घुड़सवार, रथ। ठीक है। हाथी की संख्या कितनी थी? हाथी की संख्या 9000 थी। पैदल वाले यात्री कितने थे? 6 लाख। कितने थे? लगभग 6 लाख। घुड़सवार कितने थे? 30,000। ठीक है। घुड़सवार कितने थे? 30,000। ठीक, ये इनकी क्या थी? सैन्य विभाग था। अब बात करते हैं न्याय की। इनका एक चलता है न्याय। देखो न्याय का उच्च अधिकारी कौन था? राजा खुद था, है ना। न्याय, तो देखो न्याय की अगर हम बात करें, इनके 2 प्रकार के न्याय थे। पहला न्याय क्या था? पहला न्याय का नाम था धर्मस्थीय। धर्मस्थीय। और दूसरा न्याय क्या था इनका? कंटक शोधन। कंटक शोधन। ठीक है। कंटक शोधन। तो देखो धर्मस्थनीय पे क्या काम था? धर्मस्थनीय नाम क्यों दिया गया? इसका मेन काम क्या था? इसका नाम था जो दीवानी होती है ना, दीवाने की अदालत। इसका अर्थ था दीवानी की अदालत। दीवानी की अदालत समझाएंगे अभी। इसका क्या था? इसका था फौजदारी अदालत। फौजदारी अदालत। अब समझो, देखो दीवानी अदालत का अर्थ था कि जो दीवानी, जैसे आप खेती के बारे में कोई दीवानी कोई कर दे, कोई कुछ खेती का जितना भी काम होता था, खेती का जितना भी काम होता था वो धर्मस्थलीय अदालत में होता था, माने दीवानी अदालत पर। और कंटक शोधन मतलब होता फौजीदारी, मतलब मर्डर, चोरी, डकैती, है ना, आदि ये सब काम क्या थे? कंटक शोधन माने फौजीदारी अदालत में होते थे। ये थे इनके न्याय। अब इनके थे गुप्तचर। 2 प्रकार के गुप्तचर थे। 2 प्रकार के गुप्तचर। देखो इनके गुप्तचर के बारे में देखो। गुप्तचर 2 प्रकार थे। पहला था संस्था, दूसरा था संचार। संस्था, दूसरा था संचार। संस्था मतलब क्या था कि एक जगह पर रुककर जो गुप्त सूचनाएं हमें प्रदान करे वो था संस्था जगत। ठीक है। जैसे राजा लोग होते थे, उन्होंने अपने बारे में जानना चाहते थे कि हमारे बारे में हमारे जो प्रजा है क्या बात करती है ना। तो उसके लिए उन्होंने 2 गुप्तचर बनाए थे। एक थे संस्था, दूसरे थे संचार। तो संस्था वाला क्या था? संस्था काम वाला क्या था कि वो गुप्तचर जो एक जगह रहकर एक स्तर पर रहकर सब जानकारी प्रदान करें। दूसरा संचार क्या था? संचार मतलब था कि हर जगह जाकर, माने भ्रमण करके हमें पता लगाएं कि हमारी जनता हमारे बारे में क्या सोच रही है। ये इनके 2 गुप्तचर थे। गुप्तचर को क्या कहते थे? गुड़ पुरुष। क्या कहते थे? आपको पूछा जाए कि गुप्तचर उस समय गुप्तचर को क्या कहते थे? क्या था? गुड़ पुरुष। क्या नाम था? गुड़ पुरुष नाम था। ठीक है।
उसके बाद हम बात करते हैं आपके प्रांत, इनके कितने प्रांत हुए हैं। प्रांत नंबर 1 में प्रांत आता है आपका इनका दक्षिणा उत्तरापंथ, उत्तरापथ, उत्तरापथ। नंबर 2 दक्षिणापथ, मौर्य समाज पूरा हर जगह इनका विकास था मौर्यों का, दक्षिणापथ। नंबर 3 पूरे भारत भर प्रासी मतलब पूर्वी पथ, इसको कहते हैं प्रासी, पूर्वी। और चौथा था इनका पश्चिमी, अवंती, तो पश्चिम है अवंती, ठीक। और नंबर 5 क्या था, कलिंग, मध्य। देखो उत्तरापथ, ये इसकी राजधानी क्या थी, उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला। दक्षिणापथ इसकी राजधानी क्या थी, स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी। और प्राची की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, ठीक है। और अवंती की राजधानी क्या थी, ये जो पाटलिपुत्र राजधानी थी ये क्या थी, पूरे साम्राज्य की भी राजधानी पाटलिपुत्र थी, ठीक है। अवंती, अवंती की राजधानी क्या थी, उज्जैनी, है ना, उज्जैन। उज्जैनी ये कहाँ है, उज्जैन में। कलिंग ये कहाँ है, इसकी राजधानी थी तोसिला, तोसली, क्या राजधानी थी, तोसली। कहाँ पर ये, उड़ीसा, ये कहाँ है, उड़ीसा में। एक चीज़ बता दें आपको, लिखाएंगे लिख दी, चलो नोट कर लो आप लोग, कि जो 10 गांव, जैसे गांव 10 गांव इकट्ठे हो गए थे, 10 गांव के मुखिया को ये क्या कहते थे, गोप कहते थे। 10 गांव के प्रमुख को क्या कहते थे, गोप कहते थे। और एक ग्राम के ग्राम के जो एक गांव के, जैसे अभी 10 गांव मिलकर क्या हो जाता है, प्रधानी चुनाव होता है, वो 10 गांव का मुखिया हो जाता है। अब जैसे एक ही गांव का कोई है तो उसको क्या, उसके क्या कहते थे, उसे कहते थे ग्रामीणी, ठीक है, उसे क्या कहते थे, ग्रामीणी। और इसमें नगर प्रशासन, इसमें नगर हुआ करते थे, तो नगर प्रशासन के बारे में मैगस्थनी बताया है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, नगर प्रशासन में 6 समिति, कितनी समितियाँ बनी थी, 6 समितियाँ बनी थी। नगर प्रशासन में 6 समितियाँ बनी थी और 6 में 5 सदस्य। आपसे पूछा जाए कि मौर्य वंश में कितनी समितियाँ थीं, 6 समितियाँ थीं, हर समिति में 5 लोग होते थे, तो कुल कितने थे लोग, 30 लोग होते थे, ठीक है। अब हम बात करें मौर्य साम्राज्य की। मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य की बात करें तो कौटिल्य के अनुसार, कौटिल्य के अनुसार मौर्य 4 समाज में बटा था। कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र। वैश्य और शूद्र, ठीक है। कौटिल्य के अनुसार ये 4 वर्गों में बटा था, लेकिन मैगस्थनीज के अनुसार ये 7 वर्गों में बटा था। मैगस्थनीज के अनुसार ये 7 वर्गों में बटा था। कौन कौन से वर्ग थे,
इसमें उन्होंने क्या कहा लिख लीजिए। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, सभासद, ये 7 वर्ग थे। कौन कौन से? दोबारा लिख लो। किसान, दार्शनिक, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, सभासद। ठीक है, ये 7 लोग थे। इसमें एक प्रथा थी महिलाओं की। महिलाओं को इसमें तलाक दिया जाता था। बाप महिलाओं को वैश्यावृत्ति की थी। उसमें महिला क्या करती थी? वैश्यावृत्ति करती थी। जैसे राजा लोग ले आते थे, डांस कराते थे, वो ये उसी हो रहा था मौर्य समाज में। ठीक है। और वैश्यावृत्ति को नाम क्या दिया जाता? वैश्यावृत्ति को उस समय नाम क्या दिया जाता था? सबका नाम अलग था। तो वैश्यावृत्ति को क्या नाम दिया जाता था? वैश्यावृत्ति को क्या नाम दिया जाता था? रूपा जीवा। क्या नाम दिया था? रूपा जीवा नाम दिया जाता था। इनसे रूपा जीवा कहा जाता था। उस रूपा जीवा को ले आओ। उस रूपा जीवा कहाँ है? ये कहते थे। कौटिल्य के अनुसार यहाँ पर दास प्रथा थी। कौटिल्य के अनुसार दास प्रथा थी, लेकिन मैगस्थनीज कहते हैं कि यहाँ दास प्रथा नहीं थी। ठीक है। औरतों को दासी बनाते थे, है ना, दास बनाते थे। कुछ बड़े लोग थे तो वो गरीबों को दास बनाते थे, ये कौटिल्य कहते हैं। लेकिन मैगस्थनीज कहते हैं कि दास प्रथा नहीं थी। स्त्रियों की स्थिति अब कुछ सही हुई है, पहले इतनी अच्छी नहीं थी। ठीक है। अब मौर्य अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। मौर्य अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था क्या है? मौर्य व्यवस्था में कृषि का 1/6 से 1/4 क्या लगता था? राजस्व लगता था। ठीक। कृषि का 1/6 से 1/4 राजस्व लगता था। और इसमें आंतरिक और बाह्य व्यापार होते थे। आंतरिक माने घरेलू और बाह्य माने बाहरी। ठीक है। यूनानियों से ही होते थे। ठीक है। और प्रमुख उद्योग इनका क्या था? इनका प्रमुख उद्योग क्या था इनका? अब पूछा है कि मौर्य वंश में प्रमुख उद्योग क्या था? तो क्या था उसका? वस्त्र का उनका प्रमुख उद्योग था। ठीक है। वस्त्र का प्रमुख उद्योग था। और राजस्व कहाँ लेते थे? कृषि से। ठीक है। थैंक यू। आगे क्लास कल से, उसमें आएगा आपका दूसरा वंश। तो आप लोगों से गुजारिश है फिर से कि लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और हमें ज़रूर बताएं कि हमारी कोशिश आपको कैसी लग रही है, प्लीज़। ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।